मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम सब देशवासी मिलकर अपने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें, उनको हम सलाम करें तहे दिल से, उनका हम शुक्रिया अदा करें तहे दिल से, क्योंकि आज अगर हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो उन्हीं के बदौलत, क्योंकि हमारा देश गुलाम था। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए और यह आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। आज़ादी की कीमत जानने के लिए आज़ादी के इतिहास को समझना ज़रूरी है। कितनी मशक्क़त के बाद हमें यह आज़ादी मिली है, इसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, इसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। आज की जो राजनीतिक व्यवस्था हम लोग देखते हैं, आज अगर वे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी होते तो उनके आँख से आंसू निकलते होते, क्योंकि उनका जो सपना था, उनका जो आज़ादी का सपना था, आज़ादी के लिए जो जुनून था, आज़ादी की संघर्ष की कहानी उन्होंने अपने लहू से लिखा है, अपने बलिदान से लिखा है, अपने कुर्बानियों से लिखा है। आज़ादी की संघर्ष की कहानी में 9 अगस्त का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 9 अगस्त 1942, इसको हम लोग क्रांति दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। यह क्रांति दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि महात्मा गांधी बड़े ही संकल्प के साथ 9 अगस्त के इस क्रांति दिवस की घोषणा किए थे। उनका अब एक ही मन था कि हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति मिले, पूर्ण स्वराज से कम पर कुछ नहीं चाहिए। यही बापू का संकल्प था। महात्मा गांधी का नेतृत्व आप अगर देखें तो एक समय तो बापू आपको गजब के राजनेता के रूप में दिखेंगे, तो कभी आपको वे एक बहुत बड़े विचारक के रूप में दिखेंगे। वे समय को जानते थे, संगठन करने की अद्भुत उनकी क्षमता थी। नेतृत्व प्रदान करना कोई उनसे सीखे। महात्मा गांधी के आगमन से पूर्व कांग्रेस का ढुलमुल रवैया था। कांग्रेस महज संभ्रांत शहरी भारतीयों के लिए एक क्लब जैसा था। यह तो महात्मा गांधी की देन है कि जब वे 1915 में भारत आए तो उन्होंने कांग्रेस को एक तरह से अपने नेतृत्व में लिया और तब जाकर कांग्रेस को एक जनव्यापी आंदोलन के रूप में पूरे देश में फैला दिया। तो इस 9 अगस्त की जो क्रांति दिवस मनाई जाती है, उसके पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो उसके सबसे बड़े जो कारण थे वह था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। आप लोगों को पता है कि यह विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चली थी और इस विश्व युद्ध में दुनिया 2 धड़ों में बंट चुकी थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली प्रमुख शक्तियां थीं, जबकि मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, पोलैंड और फ्रांस थे। बाद में आकर अमेरिका और सोवियत संघ भी इसमें शामिल हो जाता है और चीन भी शामिल हो जाता है। भारतवासियों को लगने लगा था कि इस महायुद्ध का थिएटर कहीं भारत न हो जाए, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में जापान
बहुत तेज़ी से विजय की ओर अग्रसर हो रहा था। जापान ने मलाया को हरा दिया, इधर बर्मा को जीत लिया, सिंगापुर को जीत लिया और अब लग रहा था कि जापान भारत पर आक्रमण कर ही देगा। भारतीयों को बहुत गुस्सा आ रही थी अंग्रेज़ों पर, क्योंकि अब भारत के लोग यह सोच रहे थे कि विश्व युद्ध का थिएटर, विश्व युद्ध का आंगन कहीं भारत न हो जाए। 5 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी हरिजन में खुद लिखते हैं कि अंग्रेज़ों, भारत को जापानियों के लिए छोड़कर मत जाओ, क्योंकि ब्रिटेन बुरी तरह से पराजित हो रहा था। तो वो हरिजन में लिखते हैं कि अंग्रेज़ों, भारत को जापानियों के लिए छोड़कर मत जाओ, भारत को व्यवस्थित रूप से भारतीयों के लिए छोड़कर जाओ। महात्मा गांधी को पूर्ण विश्वास हो गया था कि इस विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज महाशक्ति के रूप में नहीं रह पाएगा। और महात्मा गांधी देश के लोगों की भावनाओं को भी जान चुके थे। देश के लोग अब अंग्रेज़ों से आजीज हो चुके थे, अब उनका धैर्य जवाब दे रहा था और इसलिए महात्मा गांधी ने सही समय का चुनाव किया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि हम लोग 9 अगस्त से अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का आंदोलन चलाएंगे और यह देशव्यापी आंदोलन होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसको कहते हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता बापू के इस विचार से सहमत नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और कम्युनिस्ट के तो सारे नेता इस बात से असहमत थे, लेकिन बापू कृत संकल्पित थे कि नहीं, ऐसा हो करके रहेगा। देखिए एक अहिंसा के पुजारी महात्मा की दूरदृष्टि, उनका नेतृत्व, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए यह एक ऐसा प्रयास किया कि इस दिन को स्वर्णिम अक्षरों में गिना जाएगा। 14 जुलाई 1942 के बाद 1 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने तिलक दिवस इलाहाबाद में मनवाया और 8 अगस्त 1942 बम्बई का ग्वालियर टैंक जो ग्राउंड है, मैदान है, जिसको हम लोग क्रांति मैदान के रूप में जानते हैं, वहाँ जनसभा को संबोधित करते हुए बापू ने कहा था कि देशवासियों, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं और यह मंत्र है करो या मरो। आज़ादी के लिए कुछ भी करो, यह आखिरी मौका समझो, अंग्रेज़ों को उखाड़ कर फेंक दो। अब देखिए कि जो ही घोषणा होती है तो देश के सारे बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया जाता है। देश के अन्य बड़े नेताओं को अहमदनगर के दुर्ग में कैद कर दिया जाता है। ऐसे में कुछ जो नेता जो बचे, जिनको अंग्रेज़ कैद नहीं कर पाए थे, उनमें से इन लोगों ने कुशल नेतृत्व प्रदान किया, जिनका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्री जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और सुचिता कृपलानी। इन नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उषा मेहता कांग्रेस रेडियो छुप के अपने सहयोगियों के साथ महीनों तक चलाते रहे। और मैं बता दूं कि अरुणा आसिफ अली, जो हमारे देश की बहुत महान क्रांतिकारी नेता थी, उन्होंने 9 अगस्त 1942 को उसी क्रांति मैदान में ग्वालियर टैंक, बम्बई का जो ये ग्राउंड है, तिरंगा फहराकर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का
बिगुल बजा दिया। देखते देखते पूरे देश में इसकी लहर दौड़ गई और सच मानिए तो यह अब अहिंसात्मक नहीं रह गया, क्योंकि बापू अब जेल में थे, देश के बड़े बड़े नेता जेल में थे, इसलिए स्थानीय जो नेता थे ये अपना नेतृत्व कर रहे थे। जगह जगह रेलवे ट्रैक उखाड़ी गई, रेलवे स्टेशन को जला दिया गया, जगह जगह जहाँ भी सरकारी इमारतें थीं उन सब जगह भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। और इन सब में सबसे जो एक स्वर्णिम अक्षर बलिदान का इतिहास लिखा वह 11 अगस्त 1942 को पटना के युवा छात्रों ने, जब वे पटना के सचिवालय पर चढ़कर तिरंगा को फहरा दिया और फिरंगी हुकूमत की गोलियों से 7 बच्चे शहीद हो गए। अब देखिए कि क्या जज्बा था। बलिदान के इतिहास का यह स्वर्णिम दिन कहा जाता है। ऐसे बलिदानी हमारे देश के लोग थे। 10,000 से अधिक लोग मरे थे, गोलियां खाई थी, गोलियां खाकर मरे थे। बिहार के कई गांवों में अंग्रेज़ों ने हवाई जहाज़ से बम्बार्डिंग की थी। तो ये सारी बातें इसलिए हुई थी कि हमें आज़ादी चाहिए थी, और आज़ादी के लिए पहले भी कई लड़ाई लड़ी गई थी। हमारे देश के लोग इस समय को बहुत ही उचित समझा, और ख़ास करके महात्मा गांधी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध अब शुरू हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी दुनिया 2 धड़ों में बट गई थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली प्रमुख रूप से थे। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, पोलैंड और फ्रांस था, और बाद में अमेरिका और सोवियत संघ और चीन भी इसमें आ जाते हैं। चीन और अमेरिका का पूरा दबाव था कि आप भारत को साथ लीजिए, क्योंकि जापान जो है बड़ी तेज़ी से जीतते हुए, ब्रिटेन को पराजित करते हुए, सिंगापुर, मलाया और बर्मा को पराजित कर दिया, और अब लग रहा था भारतीयों को कि भारत पर अब आक्रमण होगा ही। ऐसी स्थिति बन गई थी, और इसलिए हमारे देश के लोग अंग्रेज़ी हुकूमत से बहुत नाराज़ थे। अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल तो बग़ैर हमारे देश के नेताओं को, उनकी भावनाओं को कंसर्न किए हुए, उन्होंने 3 सितंबर 1939 को ही ऐलान कर दिया था कि भारतीय सेना मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ेगी। इन सब बातों से हमारे देश के नेता बड़े ही आहत थे। मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी भेजे गए थे भारत, और इन्होंने बड़े चतुराई से हमारे नेताओं को मनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने कहा बिल्कुल नहीं, हमें चाहिए तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। क्रिप्स साहब डोमिनियन स्टेट देने का वादा कर रहे थे, लेकिन डोमिनियन स्टेट भी आप कब देंगे इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो यह एक तरह से अंग्रेज़ों की साजिश महज थी। इसलिए हमारे देश के नेताओं का भी मन अब आजीज हो गया था, और देश की जनता भी पूर्ण रूप से धैर्य खो चुकी थी, और इस क्रांति ने पूरे अंग्रेजी सरकार की जड़ें उखाड़ कर फेंक दी थी। उनका पूरा का पूरा पिलर ध्वस्त कर दिया गया था। अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि अब हम भारत में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, और यही अगस्त क्रांति का दिन है, यही आंदोलन है जिसके बदौलत सिर्फ 5 साल के अंदर भारत को आज़ादी मिली। हम लोग इस पर फिर आगे चर्चा करेंगे कि 9 अगस्त क्रांति दिवस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आज़ादी के लिए इस दिवस को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।